तो ये पेन के बाद का जो टाइम आएगा ना, वो जन्नत होगा। Hi everyone, so this part is all about what was the process. I'll be very honest with you all कि प्रोसेस आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक पेनफुल रहेगा। इसमें कोई भी सेकंड थॉट मत करना कि कोई भी ऐसा प्रोसेस या प्रोसीजर या स्टेप होगा जिसमें आपको पेन नहीं हो। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, बट इट इज व्हाट इट इज एंड मैं चाहती हूँ कि हर एक चीज बहुत ही ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताऊं और एकदम रियल बताऊं जो चीज होती है। मैं सारे केसेस के बारे में तो नहीं बोल सकती, बट हाँ, जो भी मुझे थ्रू आउट द जर्नी फील हुआ है, आई शेयर दैट थिंग ओनली। जिस दिन आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा, उस दिन आपका पूरा अच्छे से चेकअप किया जाएगा, पूरे टीथ मतलब कैसा है, क्या है, कैसा आपको कौन से ब्रेसेस लगवाने हैं। सेरेमिक एंड मेटल दो टाइप्स के होते हैं, तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से करवाना चाहते हो। मैंने सेरेमिक करवाए थे क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता वो। बट मेटल में क्या है, मेटालिक मुझे स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद थे एंड मुझे लगता है कि मेटालिक थोड़े से वियर्ड लगते हैं एंड वो बहुत जल्दी नोटिस हो जाता है। मतलब आप थोड़ा सा भी मुंह खोलोगे तो वो साफ साफ दिख जाएगा कि हाँ मेटल का लगा हुआ है। बट सेरेमिक में ऐसा नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड कलरफुल होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी कलरफुल लगवाएं, एक कलर का लगवाएं। मतलब मैंने स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंट लगवाए थे, बट होता क्या है कि ट्रांसपेरेंट टाइम के साथ साथ थोड़े येलोइश होने लग जाते हैं, है ना, तो वो फिर वियर्ड दिखता है। वो लगता है कि गंदे हैं, बट इन रियलिटी गंदे नहीं होते, वो बस येलोइश हो जाते हैं। और अगर आप कलरफुल लगवाते हो या ब्लू या पर्पल या रेड, बहुत सारे कलर होते हैं, तो वो थोड़ा सा अगर कलर उनका चेंज भी होगा, थोड़ा लाइट हो जाएगा, थोड़ा डिम हो जाएगा, बट वियर्ड नहीं लगेगा। वियर्ड नहीं लगता है कि थोड़ा सा अजीब लगे, राइट। मेजरमेंट लिया जाएगा एंड एक मोल्ड टाइप का बनाया जाएगा आपके टीथ का, इन ऑर्डर टू मतलब गेट द आइडिया कि कैसे दांत है एंड कैसे क्या करना है। ठीक है, डन। एंड फिर आपके एक्सट्रैक्शंस भी होंगे। एक्सट्रैक्शंस कितने होते हैं ये, इसका तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती क्योंकि आई डोंट नो सारे केसेस में कितने होते हैं। बट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार भी हो सकता है। मेरा भी एक्सट्रैक्शन हुआ था, बट आई विल नॉट टेल यू ऑल कि कितना बट हुआ था। एक्सट्रैक्शन मीन्स दांत निकाले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस इतना ही है एंड उन्हें इतने ही स्पेस के अंदर सारी चीजें कवर करनी है एंड एडजस्ट करना है, तो दांत निकालना पड़ेगा। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर केस एज वेल कि आपका कितना सीवियर केस है या नॉर्मल है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं तो मैं आपको हर एक चीज एकदम सटीक बता दूं। बट जो मैंने देखा है, जो मेरे ट्रीटमेंट के दौरान हुआ है, मैं सिर्फ आपको वही सब बता सकती हूँ। उसके बाद फिर आपका पीछे वाले जो थर्ड या फोर्थ नंबर पे होता है दांत, उस पे आपका एक केस टाइप का लगाया जाएगा जिसमें ऐसे करके हुक होता है, ऐसे करके ऐसे करके होता है एंड जो वायर, ये वायर है, वायर ऐसे करके उसमें फंसेगा एंड वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे वायर फंसता है उस चीज में, ठीक है, तो वो यहाँ पे लगाया जाएगा। एंड देन ब्रेसेस लग गए, ऊपर नीचे हर जगह लग गए ब्रेसेस। देन आपको मंथली ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाएगा, मंथली चेकअप के लिए बुलाया जाएगा कि आपका वायर्स टाइट किए जाएंगे, क्योंकि वो एक टाइम के बाद वायर्स ढीले हो जाते हैं, तो वो टाइट किया जाएगा, ठीक है। एंड देन आपको कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करेंगे पेन किलर्स, तो आप अगर चाहें तो ले लें, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आप वही चीज लीजिएगा एंड जो जो वो बोले वो करिएगा। मसाज करने को बोले तो मसाज करना, पानी से, गर्म पानी से क्या बोलते हैं, सेकने को बोले तो वो करना, क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर आपको पेन होगा। एंड वो पेन इतना कोई हल्का मुल्का नहीं होता है जो आप बियर कर पाओ इजीली, वो बहुत ही खतरनाक पेन होता है, इंटेंस, उसकी कोई हद नहीं है। इसलिए आप प्रिकॉशंस ले लें, इट वुड बी बेटर, ठीक है। आपके केस में डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल। मेरा अप्रोक्स 2 साल, 2 साल बोल सकते हैं मेरा, 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चला, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, बट
पेशेंस रखना और जल्दीबाजी मत करना। हर चीज टाइम के साथ चलने देना, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक टिप मैं और देना चाहूंगी कि प्रोसीजर जब पूरा हर एक चीज हो रही होगी ना, तो आपको प्रोसेस के दौरान बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत ही दर्दनाक। और आप सो नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, डाइट खराब हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, डल हो जाओगे, है, आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे। क्योंकि ये सारी चीजें मेरे साथ हुई थी। जब आपके एक्सट्रैक्शंस होंगे, दांत निकलना इज अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दांत जब निकलता है ना, तो आपकी रूह कांप जाती है, दिमाग और शरीर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आप कुछ सोच नहीं पाते। आप एकदम मतलब फ्रीज हो जाओगे, नम हो जाओगे, ऐसा होगा। तो उस ट्रॉमा के दौरान आप कुछ खा भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपका इंटेंस पेन है, आप मेंटली भी एग्जॉस्टेड हो। तो आपकी डाइट एकदम वाट लग जाएगी। डाइट आप सिर्फ लिक्विड वाले जो आइटम्स हैं, फूड आइटम्स, जो लिक्विड वाले फूड आइटम्स हैं, सिर्फ वही मैं खाती पीती थी। कोई भी चीज मिक्स करके। और मैंने 2-3 महीने तक आई गेस रोटी भी नहीं खाई थी, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू ईट। इतना था, इंटेंस पेन था। एडिशनली आप च्यू नहीं कर पाओगे, काफी टफ सिचुएशंस आएंगी, बट आपको खड़े रहना है उस टाइम पे, और आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप कर लोगे। स्ट्रांग रहना है, खुद को हमेशा ये बोलना है कि हाँ भाई, मैं कर लूंगी, कर लूंगी। एंड गोल अगर क्लियर है ना, वाई, कि आपको क्यों करना है, तो आप कर लोगे। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे प्रोसेस के दौरान भी, कि बीच में मुझे लगा है कि यार अब नहीं, अब इससे ज्यादा मैं पेन नहीं झेल सकती, अब बस आई वॉन्ट टू क्विट। ऐसा बहुत बार मेरे थॉट्स आए, बट कभी भी मैंने उन थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। और अगर इस बीच में आके मैं अपना हर सब कुछ गिव अप करती हूँ, तो इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। आई एम ग्लैड कि मैंने उस टाइम अपनी नहीं सुनी, और जस्ट आई वेंट विद द फ्लो। आपके ब्रेसेस वगैरह सारे हट जाएंगे, मतलब एकदम एंड, आपके लास्ट 2 अपॉइंटमेंट्स होंगे, तो आपका ब्रेसेस हटेंगे तो पूरा आपका दांत अच्छे से क्लीनिंग होगी। और बहुत इंटेंस क्लीनिंग होती है, क्योंकि बहुत टाइम तक आप ब्रेसेस वगैरह लगे होते हैं, तो काफी कुछ क्लीनिंग के लिए रहता है, ठीक है। तो वो क्लीनिंग होगी, इंटेंस क्लीनिंग होगी, ध्यान रखना जब ब्रेसेस हटेंगे तब। और फिर उसके बाद आपके रिटेनर्स लगेंगे। रिटेनर्स होते हैं एकदम थिन वायर टाइप काइंड ऑफ होगा। वो यहाँ से यहाँ तक लगते हैं, जितने भी दांत आपके फिक्स करे गए हैं उसमें। मतलब 2 साल तक आई गेस लगा रहेगा। और फिर मतलब इट डिपेंड्स, इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर, तो मैं ऐसे फिक्स नहीं बता सकती। तो 2 साल तक, मेरे को तो यही बोला है कि 2 साल तक लगा रहेगा, एंड देन आफ्टर दैट वो बताएंगे व्हाट शुड बी डन। ठीक। एंड उसके बाद यू विल बी फ्री। तो मैं ऐसे पंछी की तरह उड़ोगे, तुम्हारी लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, एकदम मस्त, फ्रीली जिंदगी जी सकते हो, हंस सकते हो, बोल सकते हो, किसी से भी कुछ भी बातें कर सकते हो, एंड दिल खोल के हंस सकते हो, ई करके फोटोज क्लिक करवा सकते हो। तो ये पेन के बाद का जो टाइम आएगा ना, वो जन्नत होगा। वो कहते नहीं है, नो पेन नो गेन, एंड टुमारोज, सॉरी, टुडेज पेन इज टुमारोज पावर। एंड दर्द के बिना कुछ अचीव नहीं होता, बिना हार्ट ब्रेक के कुछ अच्छी चीज नहीं मिलती, ऐसा ऐसा। तो बस उसी चीज से रिलेट कर लेना कि जो हम आज पेन सहेंगे, मतलब 2 साल तक जो मैंने सहा है, उसका आज रिजल्ट मिला है। एंड आई कैन लिव फ्रीली, आई कैन लिव हैप्पीली, आई आई एम मोर कॉन्फिडेंट दैन बिफोर। सो हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट।